मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ और इस टेस्ट सीरीज़ में गुजर प्रतिहारों से संबंधित लेके आया हूँ। तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, एक एक प्रश्न पर डिस्कस करेंगे अपन। तो गुजर प्रतिहारों का समय था, जो गुजर प्रतिहारों का समय था दोस्तों वह 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में था और या 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह स है 7वीं। जो उसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों 7वीं से 12वीं शताब्दी के अनुसार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। दोस्तों अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो गुजर शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में हुआ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह ऐहोल अभिलेख है और ऐहोल अभिलेख में दोस्तों ये हर्ष के इसके पुलकेशिन द्वितीय के समय का है और इसमें इसका लेखक है रवि कीर्ति थे। इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय पे नर्मदा और रेवा नदी के नद पर लड़ा गया युद्ध की जानकारी भी मिलती है और ये रीट और कई एग्जाम में पूछा गया। और पुलकेशिन इनकी राजधानी भी थे दोस्तों, इनकी चालुक्य वंश की प्रारंभिक राजधानी भी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऐहोल अभिलेख है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों वह घटियाला अभिलेख के अनुसार गुजर प्रतिहारों का प्रारंभिक पहली व प्राचीन राजधानी कौन सी थी दोस्तों। तो घटियाला अभिलेख में इस वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वह हर्षवर्धन था और हर्षवर्धन ने सबसे पहले जो दोस्तों इस पर कहीं पर अधिकार किया था वो था मंडोर और मंडोर इनकी प्रारंभिक पहली राजधानी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपके मंडोर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर मंडोर हो गया दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि गुजर प्रतिहारों का आदि पुरुष मूल पुरुष संस्थापक कौन था। तो इसका जो सही आंसर, इसका जो संस्थापक था, इसकी स्थापना करने वाला था हरिश्चंद्र, वो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है गुजर शब्द का उल्लेख किन किन शिलालेख में किया। तो गुजर शब्द का उल्लेख दोस्तों मैं बता देता हूँ कि गुजर शब्द का जो उल्लेख किया है वो ऐहोल अभिलेख में सबसे पहले गुजर शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके बाद राधनपुर में भी मिलता है, नीलकुंड में भी मिलता है, करडा में मिलता है, देवली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अ प्लस ब यानी दोनों हो जाएगा। इसकी तो ट्रिक से याद रखना दो, देक रानी यानी देवली, करडा, राधनपुर और नीलकंठ, ये है दोस्तों इसकी सही ट्रिक्स। आप इसको याद रखना, ठीक है ना दोस्तों, इसका याद रखना आप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नीलकंठ भी हो जाएगा और ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है गोपीनाथ शर्मा ने गुजर प्रतिहारों का मूल निवास गुजरात में किस स्थान को। तो गोपीनाथ शर्मा ने प्रतिहारों का जो पश्चिमी राजस्थान माना है और पश्चिमी राजस्थान को मरुभाग कहा, जिसे अपन वर्तमान में रेगिस्तान वगैरह कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपके मरुभाग दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, मरुभाग हो जाएगा। ओके, तो इस मरुभाग पर आप ध्यान रखना कि इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, मरुभाग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरबी यात्री सुलेमान ने किस गुजर शासक के समय भारत की यात्रा की थी। तो अरबू, तो एक ट्रिक्स याद रखना दोस्तों, मीसू, क्या याद रखोगे आप, मीसू, ठीक है ना। मी यानी मीर भोज, सू यानी सुलेमान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मीर भोज हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों वो है आपका कि किस अरबी यात्री ने गुजर प्रतिहारों को जूज या अल गुजर कहा था। तो जूज या अल गुजर शब्द का जो प्रयोग करने वाला था दोस्तों वह था सुलेमान। इस पर आपका सुलेमान सही हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है दोस्तों कि अरबी यात्री अल मसूदी ने किस गुजर प्रतिहार शासक के समय। तो अल मसूदी ने, तो मीसू मल, ट्रिक्स आपके क्या हो जाएगा, मीसू मल। तो मी यानी मीर भोज, सू यानी सुलेमान, मीसू म अल, तो महिपाल और अल मसूदी, इसका हो जाएगा दोस्तों महिपाल आंसर हो जाएगा। ओके, किस अरबी यात्री ने गुजर प्रतिहारों को बोहरा कहा था। तो गुजर प्रतिहारों को बोहरा कहने वाला व्यक्ति जो था वह था दोस्तों अल मसूदी। कौन था, अल मसूदी दोस्तों। ओके, ये अल मसूदी। भगवान लाल इंद्र जी ने गुजर शब्द के लिए किसका प्रयोग किया था। तो इन्होंने जो शीश शब्द का प्रयोग किया था वह
गुजरात के लिए किया था। भगवान लाल इंदर जी ने गुजर शब्द का प्रयोग इसके लिए किया था। किसके लिए? गुजरात के लिए। गुजर शब्द का अर्थ क्या दोस्तों? तो गुजर शब्द का जो अर्थ है वो स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्थान हो जाएगा गुजर शब्द का, ये ध्यान रखना। इसका जो है वो स्थान हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या? तो गुजर शब्द का स्थान और प्रतिहार शब्द का हो जाएगा जाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जाति हो जाएगा। अगला प्रश्न है घटियाली अभिलेख का संबंध। तो घटियाली अभिलेख का संबंध दोस्तों मैं बता देता हूँ कि घटियाली अभिलेख का संबंध जो है वह जोधपुर से, मंडोर है प्रारंभिक राजधानी थी, तो इसका जोधपुर में ये अभिलेख है। 1861 में कुकुक प्रथम द्वारा लिखा गया था और इस पर आप ध्यान रखना दोस्तों। ओके, घटियावली अभिलेख की भाषा कौन सी है? तो घटियावली अभिलेख की जो भाषा है दोस्तों वह है संस्कृत। कौन सी है दोस्तों? संस्कृत, याद रखना आप। अगला प्रश्न है 16वां कि घटियाली अभिलेख को किस शासक ने लिखाया था दोस्तों? तो घटियाली अभिलेख को लिखाने वाला था कुकुक प्रथम 1861 में दोस्तों। याद रखना 16 प्रश्न। घटियाली अभिलेख को लिखने वाला लेखक जो शासक था वह था कुकुक प्रथम दोस्तों। अगला प्रश्न है उदोतन सूरी द्वारा लिखित रचना कौन सी है? तो उदोतन सूरी ने कौन सी? जालोर दुर्ग में लिखी थी, वत्सराज के समय लिखी थी और इसने लिखी थी कुंभलमाला दोस्तों। उदोतन सूरी ने जालोर दुर्ग में कुंभलमाला लिखी थी दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है जोधपुर में जय स्तंभ विजय स्तंभ किसने लिखवाया था? जोधपुर में जय स्तंभ और विजय स्तंभ लिखवाने वाला दोस्तों कुकुक प्रथम था। ओके दोस्तों, त्रिराष्ट्र संघर्ष किस शासक के समय प्रारंभ हुआ था? तो त्रिराष्ट्र संघर्ष दोस्तों ये वत्सराज द्वारा जब कन्नौज पर आक्रमण किया उसके समय शुरू हुआ, लगभग 200 वर्ष तक चला और इसमें अंतिम विजय भी प्रतिहार शासकों की हुई थी। तो नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार कर इसको अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है तो त्रिराष्ट्र संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था? तो त्रिराष्ट्र संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे, परमार नहीं थे दोस्तों। कौन नहीं थे? परमार नहीं थे दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है त्रिराष्ट्र संघर्ष में विजय किसकी हुई थी? तो ये 200 वर्ष चला था और इसमें जो विजय हुई थी दोस्तों वो प्रतिहारों की हुई थी। 200 वर्ष बाद में इसकी विजय प्रतिहारों की हुई थी दोस्तों। ओके, अगला जो प्रश्न है दोस्तों भारतीय इतिहास में पहली बार किस शासक ने पूर्व से उत्तर की ओर? तो पहले तो इन शासकों के बारे जैसे उत्तर पथ का स्वामी कहा जाता है, ध्रुव दक्षिण से था, वत्सराज अपने जालोर से था तो पश्चिम से हो गया, धर्मपाल बंगाल से था और अनंगपाल उत्तर से था। तो दोस्तों पूर्व से उत्तर, तो अपने बंगाल पूर्व दिशा में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह धर्मपाल हो जाएगा दोस्तों। ओके, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में दक्षिण से उत्तर की ओर आक्रमण करने वाला पहला दक्षिण से, तो दोस्तों इसका याद रखना आप। इसका जो प्रश्न, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपके ध्रुव। राष्ट्रकूट शासक था, दक्षिण भारत में इनका राज था और इन्होंने इस पर अधिकार किया था। किस प्रतिहार शासक के समय उदोतन सूरी व जिनसेन लेखक थे? मैंने कहा था ये जालोर से थे और ये वत्सराज के समय थे। और जो उदोतन सूरी ने कुलेमाला, जिनसेन हरिवंश पुराण लिखा था, जो आगे आपके प्रश्न भी आएंगे। जैसे ये प्रश्न आ गया है कि कुलेमाला पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उदयतन सूरी थी, जालोर दुर्ग में गुजराती भाषा में लिखी गई थी। संस्कृत का भी उल्लेख मिलता है इसमें। हरिवंश पुराण के लेखक जिनसेन थे, ये भी उसी के समय थे, किसके? अपने वत्सराज के समय। और इन्होंने जिनसेन ने ये हरिवंश पुराण पुस्तक लिखी थी दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों 27वां, जो है मारवाड़ी भाषा का उल्लेख और चित्तौड़ दुर्ग का चित्रांगद मौर्य का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो ये दोस्तों कुवलेमाला में मिलता है, जो उदयतन सूरी ने लिखा है। और कई बार इस प्रश्न को परीक्षा में पूछा गया, आपको ध्यान रखना। ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी का मंदिर किसने बनाया था? तो ओसिया में इसे महावीर स्वामी का मंदिर बनाने वाला वत्सराज था और ये महामारू शैली में बनाया गया था। अगला प्रश्न भी आ गया दोस्तों, ओसिया जोधपुर का महावीर स्वामी का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो ये महामारू शैली में बना हुआ दोस्तों। याद रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया, महामारू शैली में। अगला प्रश्न है दोस्तों गुजर प्रतिहार किन शासकों के सामंत थे? तो देखना दोस्तों, गुप्त वंशों के ये सामंत थे और गुप्त की सीमा पर जो दुर्ग थे उनके दुर्गपाल थे, उनको प्रतिहार कहा जाते थे। उन दुर्गों की रक्षा करने वाले को प्रतिहार कहा जाते थे। तो इसीलिए इनकी जाति
प्रत्यार्थी, और इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त। ये था दोस्तों आज का अपना टेस्ट। आपको बहुत अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों ध्यान रखना, मैं पर डे इस प्रकार के प्रश्न और लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।